আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সংসদ ভবনে এই মানিক এভিনিউতে যে ওসমান হাদিবার জানাজা এখানে কালিমা পতাকা নিয়ে উপস্থিত এবং এই কালিমা পতাকা আজকে নিচে আছে। এটা ইনশাল্লাহ আগামীতে কিছুদিনের মধ্যেই সংসদ ভবনের উপর উঠবে ইনশাল্লাহ। এই কালিমার পতাকা সংসদ ভবনের উপর থাকবে ইনশাল্লাহ। बांग्लादेशी संसद में इस्लामिक झंडा फहराने वाला शख्स कौन है? बांग्लादेश के इस्लामिक फोर्स को किसका बैकअप है? दीपू को टारगेट करने वाली इस जिहादी टोली का लीडर कौन है? हिंदू को सरेआम जलाने वाली भीड़ के पीछे किसका फेस है? बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार को लेकर पूरे देश में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। शहर शहर बवाल है, ढेर सारे सवाल हैं। ढाका का हिंदू डरा हुआ है, ढाका का हिंदू खतरे में है। स्टेट स्पॉन्सर्ड नरसंहार का खतरा टला नहीं है, इसलिए देश का हिंदू सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, हर शहर में हिंदू नारे लगा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की डिमांड कर रहा है। देश का 100 करोड़ हिंदू पूछ रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किसने किया? हिंदुओं को जलाने वाली भीड़ का मास्टरमाइंड कौन है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदू कैसे बचेंगे, क्योंकि ढाका जलाने की धमकी अभी भी मिल रही है। দ্রুত যদি গ্রেফতার করা না হয় বাংলাদেশের যে কোনো পরিস্থিতির জন্য এই সরকারকে দায়ী নিতে হবে। यूनुस की हुकूमत को बांग्लादेश जलाने की धमकी देने वाले इस शख्स का नाम अब्दुल्ला अल जाबेर है, जो इनकलाब मंच का नेता है। कट्टरपंथी अब्दुल्ला सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, ये कट्टरपंथी फौज को अगले अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा है, दिल्ली के खिलाफ भड़का भी रहा है। শহীদ ওসমান হাদির রক্তের শপথ, এই রক্ত বৃথা যেতে দেব না। যে হাত তাকে হত্যা করেছে, যে শক্তি এই হত্যার ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছে, যে আধিপত্য এই দেশকে দাস বানাতে চায়, তার বিরুদ্ধে আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাব। এই বাংলার জমিনে যে আধিপত্যবাদ ঢেকে বসেছে তার সমূলে উৎপাটন করব। उस्मान हादी को गोली मारे जाने के बाद से ही अब्दुल्ला अल जाबेर आंदोलन को लीड कर रहा है। अब्दुल्ला की कॉल के बाद ही इनकलाब मंच के वर्कर सड़कों पर उतरे थे, नारे लगाए थे, लेकिन इनकलाब मंच के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ढाका को अकेले जला दे। इनकलाब मंच के पास इतने वर्कर नहीं है कि वो पूरे ढाका को हाईजैक कर ले। डेली स्टार को फूंक दे, प्रथम आलो को जला दे, हिंदू युवक दीपू को मौत के घाट उतार दे। भीड़ को यह ऑर्डर देने वाला अकेला अब्दुल्ला जाबेर नहीं था। इस भीड़ में नाहिद इस्लाम की एनसीपी भी थी, शफीकुर रहमान की जिहादी जमात भी थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी भी थे और पूरे साजिश के पीछे था बांग्लादेशी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का बैकअप। আমাদের স্লোগানগুলোকে ব্যবহার করে তারা সেখানে আক্রমণ করেছে এবং সেটার পক্ষে সম্মতি তৈরি করেছে। এই ঘটনার পরে আমরা বলেছি যে এটা সরকারের ভিতরের একটা অংশের এখানে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, সমাজে এটার পক্ষে সম্মতি তৈরি করা হয়েছিল অনেকদিন ধরেই এবং এটার সাথে রাজনৈতিক ব্যাকআপও আছে। এই তিনটা ঘটনা একসাথে না ঘটলে এত বড় সাহস সেই রাতে পক্ষে করা সম্ভব হতো না। শরীফ ওসমান হাদি তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এবং হওয়ার পরে কি কি ঘটনা ঘটানো হবে বাংলাদেশে
সেটার একটা চক্রান্ত পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরি হয়েছে। बांग्लादेश में हुई हिंसा को सरकार का बैकअप था। साजिश हत्या से पहले ही रची जा चुकी थी। हिंदू नरसंहार प्री प्लान था। ये कहने वाला कोई आम शख्स नहीं है, ये यूनुस का सबसे चहेता स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम है। नाहिद जो कह रहा है वो सच है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि ढाका को जलाने वाली जिहादी भीड़ में नाहिद की टोली भी मौजूद थी। 18 दिसंबर को ढाका फूंकने के बाद 19 दिसंबर को बड़े प्रोटेस्ट की कॉल देने वाले भी नाहिद का ही नेता था। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাতে চাই, আগামীকাল প্রত্যেকটি মসজিদে খুতবায় এবং মোনাজাতে আলিমায়ের জন্য দোয়া করুন এবং জুমার পর সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি জুলাই আন্দোলনের স্পটে আবারও বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ আয়োজন করুন। সকল আগ্রাসনকারী শক্তিকে আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি, ছিলাম এবং থাকব। যতদিন পর্যন্ত এই খুনিদের এবং খুনি হাসিনাকে ফেরত না দেওয়া হবে আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে। हिंदुओं के नरसंहार में जमात के साथ एनसीपी का क्या कनेक्शन है? नाहिद इस्लाम कौन है? पूरी पिक्चर समझ लीजिए। बांग्लादेश की पॉलिटिकल पिक्चर में नाहिद इस्लाम का उदय शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हुआ है। जुलाई 2024 में कोटा विरोधी आंदोलन को नाहिद इस्लाम ने लीड किया था। महफूज आलम, हसनत अब्दुल्ला, उस्मान हादी जैसे नेताओं ने भी इस आंदोलन में बड़ा रोल अदा किया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नाहिद इस्लाम रातों रात ढाका की पॉलिटिक्स का स्टार लीडर बन गया। यूनुस को बांग्लादेश की कुर्सी मिलने के बाद नाहिद, महफूज और हसनत अब्दुल्ला जैसे नेता सरकार में शामिल हो गए, जबकि उस्मान हादी ने अपना अलग इनकलाब मंच बना लिया। नाहिद इस्लाम ने फरवरी 2025 में एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई। नवंबर 2025 में इस पार्टी को इलेक्शन कमीशन से मान्यता मिल गई। नाहिद के साथ महफूज आलम और हसनत अब्दुल्ला भी एनसीपी का हिस्सा बन गए। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर प्रेशर बनाए रखने के लिए, आंदोलन की डिमांड्स पूरी करने के लिए नाहिद की टोली ने जुलाई ओइक्या संगठन बनाया और इसी संगठन में बांग्लादेश की तमाम कट्टरपंथी टोलियां शामिल हो गई। उस्मान हादी को गोली मारे जाने के बाद यही जुलाई ओइक्या ने फ्रंट में आकर एंटी इंडिया मूवमेंट को लीड किया था। नाहिद की पार्टी के नेताओं ने ही बढ़ चढ़कर एंटी इंडिया स्लोगन दिए थे। हसनत अब्दुल्ला ने सबसे ज्यादा जहर उगला था। এই ভারতের যে সন্ত্রাসগুলো কদিন পরে পরে আমাদের দেশে ছেড়ে দেয়, ছাড়ছে কি না? ছাড়ছে না? বাংলাদেশের সন্ত্রাসগুলো ভারত আবার পাহারা দেয়, ট্রেনিং দেয়, অর্থ দেয়, দিয়ে বাংলাদেশে কদিন পর ছাড়ে, আমাদের দেশে এসে দুষ্কর্ম করে না? उस्मान हादी की मौत के बाद एनसीपी भी खुलकर सड़कों पर उतरी। दंगाइयों की पहली टोली ढाका यूनिवर्सिटी से ही बाहर निकली थी। डेली स्टार जलाने से लेकर प्रथम आलो को फूंकने तक नाहिद की पूरी टोली मैदान में डटी रही। They didn't only want to burn the building, they wanted to murder the staff of Daily Star. So we have entered. এটা ফখরুল ভাই খুব সুন্দরভাবে বললেন যে we have not only to just react, stand together, but we have to respond. We have entered into an era of murder. মত প্রকাশ তো অনেক দূর হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকার অধিকারের ব্যাপারে সে আপনারা এখানে, আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি, আমাদের সঙ্গে আপনারা থাকবেন। ধন্যবাদ। सवाल यह है कि नाहिद इस्लाम की पार्टी आखिर दंगाइयों की टोली में क्यों शामिल हुई? नाहिद की एनसीपी को जमात के ट्रैक पर क्यों आना पड़ा? कट्टरपंथी नारे क्यों लगाने पड़े? इसकी वजह समझ लीजिए। बांग्लादेश में चुनाव से पहले अमेरिका के इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है। इस सर्वे में सबसे ज्यादा 30% लोगों ने खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को फेवर किया है। जमाते इस्लामी को 26% लोगों का साथ मिला है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर ढाका की कुर्सी पर कब्जे की ताक में बैठे नाहिद इस्लाम की पार्टी को सिर्फ 6% लोगों का सपोर्ट मिला।
हसीना के जाने के बाद जमात चाहता है कि सत्ता उसे मिले, यूनुस चाहता है कि सत्ता में कोई भी आए लेकिन उसकी कुर्सी बची रहे, नाहिद चाहता है कि ढाका पर उसका कंट्रोल हो जाए। लेकिन लेटेस्ट सर्वे ने जमात, यूनुस और नाहिद तीनों के होश उड़ा दिए हैं। इसके बाद ही उस्मान हादी की मौत को इशू बनाया गया। ढाका की सड़कों पर आग लगाई गई। बांग्लादेशी हिंदू दीपू दास को मौत के घाट उतारा गया। शेख मुजीब के घर पर हथौड़ा चलाया गया। दंगों के बाद नाहिद को समझ में आ चुका है कि जमात किसी भी तरह इलेक्शन टालना चाहती है। हिंसा के नाम पर सारा वोट बीएनपी और जमात की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सरकार किसी की बने, यूनुस भी बच जाएगा। लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। बांग्लादेश की जिहादी फोर्स अब रुकने वाली नहीं है। অতি দ্রুত যদি গ্রেফতার করা না হয়, বাংলাদেশের যে কোনো পরিস্থিতির জন্য এই সরকারকেই দায়ী নিতে হবে। এই সরকার বলতে এখানে ডক্টর ইউনূস 5 তারিখে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল এবং বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং ডিফেন্স সবাই মিলে এই রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়েছিল, ঠিক কিনা? সুতরাং ওসমান হাদি ভাইয়ের খুনিদেরকে যদি 30 কার্যদিবসের মধ্যে এর বিচার সম্পন্ন না করা হয় এবং খুনিদের গ্রেফতার করে জনতার মুখোমুখি না করা হয়, তাহলে এই যতজন নাম বললাম সকলকেই দায় নিতে হবে। কারণ সকলের মধ্যে দিয়ে ডক্টর ইউনূস এসেছে এবং এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বসেছে। আপনাদেরকে একটা ভুল বোঝানো হয় যে ছাত্ররা এই সরকার গঠন করেছে। ছাত্ররা এই সরকার গঠন করে নাই। ছাত্ররা এই সরকার গঠনের প্রক্রিয়া এই হাসিনাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। এরপরে আপনারা এসে জুড়ে বসেছেন। कट्टरपंथी फोर्स अब जमात को धमकी दे रही है, यूनुस को धमकी दे रही है, नाहिद को भी धमका रही है। ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा और इलेक्शन हुआ तो ढाका की नालियों में खून बहेगा, ढाका की सड़कों पर लाशें बिछेंगी। তড়িঘড়ি করে নির্বাচন দিয়ে এরপর আপনি চলে যাবেন, এটা হবে না। নির্বাচনের আগে বিচার নিশ্চিত করতে হবে, এরপর নির্বাচনের আগে কোনো নির্বাচন মানে বাংলাদেশের জনগণ শুধুমাত্র ওই সবসময় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য রক্ত দিয়ে যাবে, এই ভুংসুম শেষ। बांग्लादेश में इस वक्त सिर्फ हिंसा हो रही है, खून बह रहा है। लोगों को मारने वाले ना शुद्ध रूप से जमाती हैं, ना ही शुद्ध रूप से एनसीपी के सपोर्टर। नाहिद की पार्टी वोट के लिए हिंदुओं का खून बहा रही है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को कट्टरपंथियों से नहीं बचा पा रही है। यह नाहिद की पार्टी एनसीपी के अलायंस में शामिल मोतालेब शिकदार की तस्वीर है, जिसे 2 दिन पहले इस सिर में गोली मार दी गई। नाहिद की पार्टी इसे चुनावी हिंसा बता रही है, लेकिन यूनुस की पुलिस कह रही है कि हिंसा चुनावी नहीं है। আপনার পিছনে দেখছেন যে ওরা যেখানে রাত্রে এসেছিল আমরা সেই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি এবং যে ঘরটিতে ওরা কালকে রাত্রে 3 জন এসেছিল এবং আশেপাশে ওদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি যে এরা প্রায় সময় এখানে আসতো এবং বিভিন্ন ধরনের মাদক সেবন করত এবং বিভিন্ন মেয়ে মানুষও নিয়ে আসতো। তো এই ধরনের অপকর্মে ওরা জড়িত ছিল এবং ওদের আমাদের কাছে আপনার ভিতরে যে গুলি করেছে এটার ইও রয়েছে, একটা কার্তুজও রয়েছে, পড়ে আছে এবং যেটা আমাদের কাছে তথ্য যে ওদের ইন্টারনাল কুন্দলের কারণেই এই ঘটনাটা ঘটেছে। এটার নির্বাচনকে বানচাল করা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে না। नाहिद का टारगेट किसी भी तरह सत्ता में हिस्सेदार बनना है, जमात का टारगेट किसी भी तरह इलेक्शन को टालना है। यूनुस को सिर्फ कुर्सी ही कुर्सी दिख रही है और इन सबके बीच हिंदुओं का खून बह रहा है।